मेरा नाम निशाकर सिंह डामोर, मैं भील प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा का जिला संयोजक हूँ और मैं वर्तमान में पीएचडी कर रहा हूँ। तो पीएचडी कर रहा हूँ तो मैं वो ये शोध वगैरह और अरावली के बारे में थोड़ी नॉलेज मैंने वहाँ से ली, क्योंकि हमारा सर्वे वगैरह होता है एरिया में, तो कहाँ कैसे कैसे कर सकते हैं, तो उस तरीके की हमारी बात हुई। तो उस संदर्भ में मैं यहाँ आया था, इस बैठक में हम बैठे, हमने सबकी चर्चा भी सुनी। तो मैं मेरी बात यहाँ शुरू करूँगा कि सबने अपनी बात करी कि अरावली प्रकृति है। तो सबसे पहले अगर अरावली की जो बात है, प्रकृति आपकी माता है, आप ऐसे बोल रहे हो, तो हम जो आदिवासी समुदाय भील समुदाय है, हमारा अभिवादन ही जय जोहार है। और जय जोहार का मतलब है हम हमारी पत्नी की प्रकृति की जय कर रहे हैं, वो हमारी माता है। और हम उसको बचपन से, जब से अरावली पर्वत श्रृंखला बनी, उसके बाद जो धीरे धीरे जो जीव जंतु बने, उन जीव जंतुओं से धीरे धीरे भील जनजाति का उद्गम हुआ है। और इस अरावली की जो पर्वत है, इस पर्वत श्रृंखला पे शुरू से लेकर आज तक, जब से भील जनजाति का उद्गम हुआ है, इन पहाड़ियों को बचाने का काम किया। अब मैंने कुछ बिंदु वहाँ पे लिखे थे। इसके बाद में अगर माइनिंग की बात करते हैं अपन, तो माइनिंग वालों ने बोला कि सिर्फ 1% माइनिंग हो रही है पूरी अरावली में, उसके बाद उतनी तो हमको करने दो। माइनिंग वालों के हमको तो रेवेन्यू जनरेट करना है, उनको कैसे भी करके पैसा बनाना है, वो करना है। तो वो चीज़ उन्होंने उसमें अपना पक्ष रखा। लेकिन सबसे बड़ी समस्या है 1% में माइनिंग हो रही है, आप बोलोगे 1% में हो रही है। इसके बाद में जो हम गए, हमें बोलने का मौका नहीं दिया गया। बहुत शर्मनाक बात लगी कि इन्होंने, अरावली इतना संवेदनशील मुद्दा है, इतने संवेदनशील मुद्दे को ये 1-1.5 घंटे की बैठक में कैसे तय कर सकते हैं और अरावली के बारे में कैसे डिसीजन ले सकते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये, और पूरा आदिवासी समुदाय इस क्षेत्र से आता है और अरावली के बीच में रहता है, उसके संसाधनों को उपयोग करता है, और इतना उपयोग करने के बाद में, सब कुछ रहने के बाद में इसका संरक्षण भी करता है और आज तक करता है। लेकिन धीरे धीरे उनको खदेड़ने का काम कर रहे हैं। अभी ये जो अरावली को ये परिभाषा बदलने का सबसे बड़ा कारण यही है कि अगर हम यहाँ से निकलेंगे तो हमारे बांसवाड़ा घाटोल क्षेत्र में, वहाँ पे अभी सोने की माइंस निकली, हमारे उदयपुर यहाँ पे जामरकोट, ये उमरडा में यूरेनियम निकला। यूरेनियम बिल्कुल, हम ऐसा नहीं, हम देश है, सुपर पावर बनेगा, सुपर पावर बनेगा, हम समर्थन करते कि हाँ ठीक है कोई बात नहीं, पर वहाँ के आदिवासियों को कहाँ करोगे, उनको विस्थापित करके क्या जमीन दोगे। ये बिल्कुल किसी भी तरीके से अरावली को परिभाषित नहीं करना चाहिए। अरावली की जो परिभाषा है वो यही है कि वो एक इंच भी अगर अरावली है तो वो जीवित रहनी चाहिए, वो बचनी चाहिए, क्योंकि ये पृथ्वी की सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला है और ये पर्वतमाला जीवित रहनी चाहिए। हम यही चाहेंगे।